हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे IUPAC नेमिंग का छठा लेक्चर, जिसमें हम इथर ग्रुप के बारे में जानेंगे। इथर ग्रुप क्या होता है? तो देखिए, जो इथर ग्रुप होता है उसका फंक्शनल ग्रुप कहने का मतलब क्रियाशील मूलक, ठीक है ना। उसका जो क्रियाशील मूलक होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग वाइवेलेंट ऑक्सीजन भी बोलते हैं। देखिए, इथर जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक हो गया सिमेट्रिक इथर और दूसरा अनसिमेट्रिक इथर। अब हम देखते हैं कि सिमेट्रिक इथर क्या होते हैं और अनसिमेट्रिक इथर क्या होते हैं। चलिए, तो यहाँ पर देखिए, सिमेट्रिक इथर वो है, यानी जो ये ऑक्सीजन है ना, इसके दोनों तरफ जो एल्काइल चेन लगे होंगे, लगभग जिनमें कार्बन का जो नंबर होगा, कार्बन की संख्या होगी, वे आपस में बराबर होगी, ठीक है। AR का मतलब हुआ एरोमेटिक, यानी चक्रीय। अगर बेंजीन लगा है, ठीक है ना, दोनों तरफ सेम बेंजीन लगे होंगे, एक एक बेंजीन, तो वो क्या है? सिमेट्रिक ईथर है, ठीक है। इनका जो कॉमन नेम होता है डाइल एल्काइल ईथर, तो डाई एल्काइल ईथर ही क्यों होता है? यानी दोनों तरफ सेम लगे होते हैं एल्काइल चेन, तो इसलिए इसको डाई एल्काइल ईथर बोल देते हैं, या डाइएराइल ईथर, ठीक है। अगला अनसिमेट्रिक ईथर। तो अनसिमेट्रिक ईथर में ये जो होते हैं ना चेन, ये इनमें जो नंबरिंग ऑफ कार्बन होती है ना, वो अनबैलेंस होती है। यानी अगर इधर जितना कार्बन होगा उतना इधर कार्बन नहीं होगा। यानी अगर इधर 2 कार्बन होगी तो इधर 2 छोड़ के कुछ भी कार्बन हो सकते हैं, यानी सेम कार्बन की संख्या वाला चेन यह नहीं होगा, तो इसको बोलेंगे अनसिमेट्रिक इथर। ठीक उसी प्रकार एराइल यानी बंद में, एरोमेटिक में सेम, ठीक है ना। इसका जो कॉमन नेम होता है एल्काइल ईथर। कहने का मतलब यहाँ पर दूसरा एल्काइल होगा, यहाँ पर दूसरा एल्काइल होगा, इसलिए इसका नाम हो गया एल्काइल ईथर या एराइल ईथर। हाँ, सिस्टेमेटिक जो नेम होता है वो दोनों का सेम होता है, अल्कोक्सी एल्केन। क्या? एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। तो ये रहा हमारा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। अब हम क्वेश्चनिंग करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन इसका कैसे बनता है। मान लीजिए इसका कॉमन नेम और सिस्टेमेटिक नेम दोनों लिखना है, कॉमन नेम और सिस्टेमेटिक नेम। तो ध्यान दीजिएगा, कॉमन नेम दोनों तरफ क्या है? सेम एल्काइल चेन है, यानी इनका जो नाम होता है एक कार्बन का मिथाइल, यानी मिथाइल तो क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल। यहां पे हो जाएगा हमारा डाई मिथाइल ईथर, ठीक है। अब देखिएगा सिस्टेमेटिक नेम क्या कर रहा है? अल्कोक्सी एल्केन। तो देखिए, दोनों तरफ जो कार्बन का है ना वो सेम है, तो किसी एक को क्या मान लेंगे? पेरेंट चेन मान लेंगे, और किसी एक को साइड चेन में ईथर के साथ जोड़ देंगे, यानी एक कार्बन अल्क यानी कि मिथ, अल्क में मिथ हो गया, और ऑक्सीजन का हो जाएगा ऑक्सी, यानी मिथॉक्सी। क्या हो गया? मिथॉक्सी। और एक कार्बन का मीथेन, ठीक है। चलिए, ये रहा हमारा पहला का कॉमन नेम और सिस्टेमेटिक नेम। अब आ जाइए दूसरा में, ठीक है। इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम यहां पर देखिए, ये आपको किस टाइप का दिखाई दे रहा है? सेकेंडरी प्रोपाइल। तो यहां पर जो कॉमन नेम हो जाएगा वो डाई सेकेंडरी प्रोपाइल। क्या हो जाएगा? डाई सेकेंडरी प्रोपाइल, ठीक है ना। ईथर, क्या हो गया? ईथर। अब देखिए, इसका जो है वो सिस्टेमेटिक नेम क्या होगा? सिस्टेमेटिक नेम यहां पर देखिएगा, किसी एक को पेरेंट चेन मान लेंगे, तो 1 2 3, इधर भी 3 कार्बन, किसी एक को पेरेंट चेन मान लिए, यानी इसको मान लेते हैं। अब 1 2 दो नंबर पर क्या लगा है? ऑक्सीजन, और इधर प्रोपाइल, ठीक है ना। तो इसको बोल देंगे 1 2 2, 3 कार्बन का प्रोप, 3 कार्बन का प्रोप, यानी इस पेरेंट चेन में इसकी जो पोजीशन है वो कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। तो यहां पर 2 नंबर पोजीशन दे दिए। अब ये 3 कार्बन का है, तो क्या हो गया? प्रोप। क्या हो गया? प्रोप। और ऑक्सीजन का ऑक्सी, ऑक्सीजन का ऑक्सी, और 3 कार्बन के चेन का तो आप जानते ही हैं, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। तो ये रहा हमारा दूसरा का कॉमन नेम और सिस्टेमेटिक नेम, ठीक है ना। सिस्टेमेटिक नेम कहने का मतलब वही IUPAC नेम, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब आते हैं 3 नंबर, देखते हैं। अब देखिए, कॉमन नेम आप अपना लिखते रहिएगा। अब हम डायरेक्ट सिस्टेमेटिक नेम लिखते हैं। इसमें देखिए, ये है अनसिमेट्रिक ईथर। क्या है? अनसिमेट्रिक। अब किसको पेरेंट चेन मानेंगे और किसको साइड चेन मानेंगे, यहां पर देखते हैं। देखिए, पेरेंट चेन का मतलब हम पहले भी बताए थे कि जो लंबा से लंबा कार्बन का चेन होगा उसको हम पेरेंट चेन मान लेंगे,
और जो कम कार्बन का चेन होगा वो साइड चेन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन के इस साइड जो है एक कार्बन है और इस ऑक्सीजन के इस साइड 1 2 3 4 कार्बन है। तो बताइए पेरेंट चेन में किसको चूज करेंगे? इसको चूज करेंगे। ठीक है, अब चलिए पेरेंट चेन तो इसी में हमको चूज करना है। अब देखिए 1 2 3 यानी 3 कार्बन का हो गया पेरेंट चेन। इधर क्या हो गया? एक कार्बन का मिथ यानी अल्कोक्सी, तो मिथ और ऑक्सीजन का ऑक्सी, मिथॉक्सी हो गया। अब 1 2 3 कार्बन का क्या है? पेरेंट चेन। तो पेरेंट चेन में अब ये एक प्रकार के साइड चेन का काम करेगा। किस चेन का? साइड चेन का। कितने नंबर पर लगा हुआ है? 1 नंबर पे, यानी 1 नंबर पर लगा हुआ है तो 1 मिथॉक्सी, और 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है? मिथाइल। क्या लगा हुआ है? मिथाइल। तो 2 मिथाइल, 1 मिथॉक्सी, 2 मिथाइल और 3 कार्बन का प्रोपेन। चलिए अब 4 नंबर का सिस्टेमेटिक नेम समझते हैं। यहां पे देखिएगा, फिर इस ऑक्सीजन के पास एक कार्बन है। कितने कार्बन है? एक कार्बन है। और इधर देखिए कितने सारे कार्बन है। तो आप ही बताइए पेरेंट चेन कौन होगा? ये वाला। ठीक है, अब इसमें भी चूज करेंगे कि कौन सा पेरेंट चेन है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5। अगर हम इधर से चल रहे हैं तो यहाँ पर 2 नंबर पर मिथॉक्सी यानी एक साइड चेन, यानी ये एक प्रकार का क्या है? साइड चेन है। और इधर से 2 नंबर पर कितने साइड चेन है? 2 साइड चेन है। तो गिनती अब इधर से शुरू ना होकर के, गिनती इधर से शुरू ना होकर के गिनती यहां से शुरू होगी। ठीक है ना। अब देखिएगा 4 नंबर पर क्या लगा हुआ है? यहां पर सिस्टेमेटिक नेम अल्कोक्सी, तो 4 नंबर पर मिथ के साथ ऑक्सीजन यानी मिथॉक्सी। 4 नंबर पर मिथॉक्सी, क्या हो गया? मिथॉक्सी। यहां पर 4 नंबर पोजीशन दे दीजिए। ठीक है ना। अब देखिए 2 2 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल। ठीक है, अब देखिए कई कार्बन का चेन है? 5 कार्बन का, तो पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। हाँ, अब इसका देखिए, इसका क्या हो जाएगा? आप ही बताइए। यानी इधर 6 कार्बन का बेंजीन है, इधर हो गया हमारा 1 कार्बन का मिथाइल यानी कि मिथॉक्सी। क्या हो गया? मिथॉक्सी। और इधर इसका नाम जब बेंजीन मेन चेन में होता है तो उसको बेंजीन ही बोलते हैं, बेंजीन। ठीक है ना। अब देखिए ये क्या है? इसको हम बोलते हैं ऑक्सीड्रेन। ऑक्सीड्रेन यानी ये एक साइक्लोप्रोपेन टाइप का होता है, लेकिन एक जगह पर कार्बन ना हो करके ऑक्सीजन होता है, तो इसको बोलते हैं ऑक्सीड्रेन या इपोऑक्साइड। क्या बोलेंगे? इपोऑक्साइड। अब 7 नंबर देखिए, ये है एक ईथर ग्रुप का कंपाउंड, इसको बोलते हैं THF यानी टेट्राहाइड्रोफुरान, यानी कि इसमें जो होता है वो 4 कार्बन का साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है और 5वां जगह कार्बन ना होकर के ऑक्सीजन लगा होता है। कार्बन ना होकर के क्या लगा होता है? ऑक्सीजन। इसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरान। ठीक है। 8 नंबर देखिए, इसमें ये साइक्लोब्यूटेन की तरह होता है, लेकिन एक कॉर्नर पर यानी एक कोना पर कार्बन नहीं होकर ऑक्सीजन होता है, यानी कि ईथर ग्रुप लगा होता है, तो इसका नाम हो जाता है ऑक्सीटेन। क्या हो गया? ऑक्सीटेन। ये भी 5 कार्बन के साइक्लो, लेकिन एक जगह क्या है? ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो इसका नाम फ्यूरान। क्या हो गया? फ्यूरान। 10 नंबर ये देखिए, ये एक 6 कार्बन का है। ठीक है ना। साइक्लो स्ट्रक्चर ये भी है, एक कार्बन के जगह पर ऑक्सीजन लगा हुआ, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो इसका नाम हो गया पाइरान। दोनों तरफ ऑक्सीजन, तो इसको बोलते हैं डाई ऑक्सीजन। 11 नंबर, दोनों तरफ ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन। ठीक है। अब देखिए ये भी एक प्रकार का ईथर ही है। यहाँ पर 4 क्राउन टाइप के यानी दांत टाइप के, क्राउन टाइप के। ठीक है, तो इसको बोलते हैं 4 क्राउन। ठीक है। और 12 क्या है? यानी कि जो बॉन्डिंग है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये 12 बॉन्डिंग को लास्ट में लिख देते हैं 4 क्राउन। यानी अगला अब है कीटोन ग्रुप। ठीक है, कीटोन ग्रुप का फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो होता है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, जिसको हम लोग बाई वैलेंट कार्बोनिल, बाई वैलेंट कार्बोनिल कहते हैं। देखिए ईथर की तरह भी कीटोन जो होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं, यानी 2 प्रकार के, एक सिमेट्रिक और दूसरा अनसिमेट्रिक। ठीक है ना। तो सिमेट्रिक ईथर को देखिए ध्यान से, यानी दोनों तरफ जो अल्काइल चेन लगे होंगे ना वो सेम लगे होंगे। ठीक है। और जो एराइल लगे होंगे एरोमेटिक बंध
वो भी क्या से लगे होंगे, सेम लगे होंगे। ठीक है, अब देखिएगा अनसिमेट्रिक में यानी कि सेम नहीं होंगे, इसमें भी सेम नहीं होंगे। अब आइए सिमेट्रिक का कॉमन नेम यानी कि अल्काइल अल्काइल तो डाई अल्काइल कीटोन या डाई एराइल कीटोन, इसमें क्या हो जाएगा एल्काइल एल्काइल कीटोन या एराइल एराइल कीटोन। ठीक है, हाँ सिस्टमेटिक नेम सबसे इंपॉर्टेंट है, तो इसका जो सिस्टमेटिक नेम होता है वो अल्कान एक्स ओन होता है। अल्कान एक्स ओन यानी एक्स जो है ना वो कीटोन का पोजीशन है, क्या है पोजीशन। ठीक है, तो एक नंबर में देखिए CH3COO CH3, ठीक है ना, सॉरी CH3CO CH3, तो इसका जो कॉमन हो गया मिथाइल मिथाइल यानी डाई मिथाइल कीटोन, जिसको हम लोग एसीडोन एसीटोन भी बोलते हैं। जब आप रिएक्शन कीजिएगा ना तो वहां पर प्रोपेनोन नहीं आएगा, अधिकतर एसीटोन का या एसीटोन पूछेगा। ठीक है ना, तो इसका फेमस ये नाम है कॉमन नेम एसीटोन, और इसका नाम देखिए 3 कार्बन का है यानी कि प्रोपेनोन प्रोपेनोन। देखिए हम यहाँ पर लिख सकते थे प्रोप 3 ऑन, लेकिन देखिए 3 कार्बन का रहता है ना तो पोजीशन नहीं भी लिखेंगे तो भी सही होगा। वही 3 से अधिक कार्बन का 4 कार्बन का हो गया तो पोजीशन मस्ट बी रिटेन यानी पोजीशन लिखना जरूरी है। अब ये 2 नंबर ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 5 6। अब ये जिधर से नजदीक होगा उतना ही अच्छा होगा हमारे लिए, तो 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन का है 6 कार्बन का, तो क्या अल्कान यानी कि हेक्सान, अल्कान 6 कार्बन का हेक्सान कितने नंबर पर है तो 3 नंबर पर 3 ONE ऑन, हेक्सान 3 ऑन। ठीक है, अब आइए 3 नंबर देखते हैं, तो गिनती भी यहीं से शुरू हुई क्योंकि कीटोन जो होता है वो डबल बॉन्ड से सीनियर होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं सीनियर, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले ये जो साइड चेन हुआ है ना इसका नाम लिख देते हैं हम लोग, तो देखिए 3,3 डाई क्लोरो, क्या हो गया 3,3 डाई क्लोरो। ठीक है, अब देखिए 8 कार्बन का तो ऑक्ट, डबल बॉन्ड आ गया, ध्यान से देखिए ऑक्ट 5,7 डाई इन, लास्ट वाला ही नहीं होगा, क्यों आप समझ रहे हैं। ठीक है ना, एन और कई नंबर पोजीशन 2 ऑन। अब देखिए ये लास्ट वाला ई क्यों नहीं लिखे हैं, हम बताए थे आपको AEIOU और Y जो भी 2 सामने आ जाए तो पहले वाला क्या हो जाता है कैंसिल हो जाता है, यानी कि यहाँ पर E आ रहा है और वहां पर O आ रहा है तो ये पहले वाला कैंसिल हो गया। 4 नंबर आइए, अब देखिएगा 2 कीटोन लगे हुए हैं तो 1 2 3 4 यानी कि 1 2 3 4, तो यहां पर हो जाएगा हमारा ब्यूटान, ब्यूटान 2 3 डाई यानी 2 कीटोन के लिए डाई ऑन। ये रहा हमारा कीटोन के कुछ स्ट्रक्चर। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, चलिए तो अगला है हमारा 6 नंबर। ठीक है ना, ये कंपाउंड है जिसको कॉमन नेम में हम लोग बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड, क्या बोलते हैं मेसिटाइल ऑक्साइड। चलिए इसको तोड़ते हैं और इसका सिस्टमेटिक नेम लिखते हैं। यहाँ पर देखिएगा ये हो जाएगा CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH CO CH3। अब देखिएगा यहाँ पे इसका नाम क्या हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 1 गिनती यहाँ से 1 2 3 4 5 यानी 4 मिथाइल 5 कार्बन का पेंट, 5 कार्बन का पेंट 3 इन। ठीक है, और कीटोन की पोजीशन कितने नंबर है 2 नंबर, 2 ऑन, पेंट 4 मिथाइल पेंट 3 इन 2 ऑन। देखिए 7 नंबर एक रिएक्शन है। ठीक है ना, जब हम एसीटोन की अभिक्रिया यानी एसीटोन को क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्लोरीटोन बनता है। क्लोरीटोन में एक अल्कोहल एक कार्बन ट्राइक्लोराइड होता है और 2 मिथाइल होते हैं जिसको क्लोरीटोन बोलते हैं। ठीक है, तो 8 नंबर ध्यान दीजिएगा, ये है पीएच का मतलब होता है, पीएच का मतलब जो होता है ना वो हो गया फिनाइल, फिनाइल को ही हम शॉर्ट फॉर्म में पीएच बोल देते हैं। ठीक है ना, तो एक पीएच इधर एक पीएच इधर, बीच में 3 कार्बन का चेन है। ठीक है, तो ये जो है ना ये 6 कार्बन के एरोमेटिक होते हैं। ठीक है, तो एरोमेटिक जब ये है तो ये तो और ये ओपन चेन है,
तो एरोमेटिक वाले को साइड चेन में नहीं लेंगे। तो ये 1 2 3 कार्बन का हमारा पेरेंट चेन हो गया और ये दोनों हो गए हमारे साइड चेन। तो देखिए क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं डाइफिनाइल, डाइफिनाइल एसीटोन। क्या बोल देंगे, डाइफिनाइल एसीटोन, ठीक है ना। इसका नाम साइक्लो ब्यूटेनॉन, यानी यहीं से गिनती स्टार्ट कर देंगे, पोजीशन 1 दे देंगे तो साइक्लोब्यूटेनॉन, ठीक है। अब आइए 10 नंबर आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है, फ्रुक्टोज का, जिसको हम लोग स्वीटेस्ट शुगर भी बोलते हैं। ये मीठा होता है, क्या होता है, मीठा होता है। अब इसका हम लोग सिस्टमेटिक नेम लिखेंगे क्योंकि इसमें कीटोन है। चलिए सिस्टमेटिक नेम इसका लिखना स्टार्ट करते हैं। देखिए गिनती यहाँ से होगी 1 2 3 4 5 6, यानी 6 कार्बन का तो हो गया। तो देखिए जब अल्कोहल साइड चेन में होता है तो उसको हाइड्रोक्सी बोलते हैं, यानी 1 3 4 5 6 पेंटा हाइड्रोक्सी, ठीक है ना। हेक्सान 2 ऑन, यानी फ्रुक्टोज का जो आईयूपीएसी नेमिंग होगा 1 3 4 5 6 1 3 4 5 6 1 2 3 4 5 पेंटा हाइड्रोक्सी, 6 कार्बन का चेन हेक्सान, और पोजीशन कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, 2 ऑन, ठीक है। देखिए अब इसका नाम, एक तरफ CH3 एक तरफ फिनाइल, यानी 2 कार्बन एसिड होता है, ठीक है ना। तो एसीटोफिनोन बोल दिए। अब देखिए दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं, दोनों तरफ फिनाइल लगे हुए हैं, तो इसको बोल देते हैं बेंजोफिनोन। क्या बोलते हैं, बेंजोफिनोन। अब देखिए ये जो है ना ये साइक्लो का ही कार्बन है, लेकिन उसमें डबल बॉन्ड से क्या लगे हुए हैं, ऑक्सीजन लगे हुए हैं, तो इसको बोल देते हैं हम लोग बेंजोक्विनोन। क्या बोलते हैं, बेंजोक्विनोन। तो आज हमारा ईथर और कीटोन ग्रुप खत्म हुआ, ठीक है ना।